नमस्कार। आज हम समाजवाद की सबसे सशक्त प्रखर आवाज़, मौजूदा दौर में सबसे निर्भीकता के साथ दो टूक अपनी बात कहने वाले और 1974 के बाद आज तक कोई ऐसा लोकसभा चुनाव न है जिसे न लड़ा हो, ऐसी प्रखर सियासी शख्सियत शरद यादव जी के साथ हम मौजूद हैं, छठी किश्त के साथ। एक ऐसे दौर में जबकि जोड़ जुगत जुगाड़ तिक्रम इन सबको ही सियासत का पर्याय मान लिया गया है, वैसे में सदाकत, नैतिकता, उच्च मानवीय मूल्य, इन तमाम मानदंडों को अपने जीवन में बरतने वाले शरद जी हमें मरुथल में एक किस्म से ओएसिस की मानंद नज़र आते हैं। आपातकाल को एक ऐसे फेज़ के रूप में याद किया जाता है जिसके बाद से बहुत सारे राजनेता इस देश में आए और वो लगातार एक किस्म से भावुकता के साथ आपातकाल को अपनी ज़िंदगी से जोड़ कर देखते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ दो ऐसे पॉलिटिशियन हुए जिन्होंने कि लोकसभा की अवधि बढ़ाकर 6 साल किए जाने के खिलाफ में इस्तीफ़ा दिया हो, एक मधुलिमी साहब और दूसरे शरद यादव जी। लगातार निजी ज़िंदगी के सियासी नफ़े नुकसान से जिनका कभी कोई वास्ता न रहा हो, उनकी आप बीती एक किस्म से जग बीती है और उसी मूल्य के साथ वो आज भी संसद से लेकर सड़क तक आम आदमी की जो समस्या है, गांधी का जो आखिरी इंसान है, उसको उसके जीवन को जो कुछ प्रभावित करता है उसकी तर्जुमानी करते रहे हैं। एक शेर है वसीम बरेलवी का कि झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया, और मुनव्वराना कहते हैं कि दोपहर तक झूठ सारे बिक गए बाजार के और मैं तन्हा सच लिए शाम तक बैठा रहा। आज एक ऐसे मकाम पर हिंदुस्तान की राजनीति है जहां ऐसे बेबाक और बेलौस बोलने वाले राजनेता दुर्लभ हमें नज़र आते हैं। उस समाजवाद की सबसे तीक्ष्ण, प्रखर और जमहूरियत के हिमायती जो रहे हों उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। शरद यादव जी, फिर से आपका बहुत स्वागत है। सर, 1986 में जब आप राज्यसभा गए, उस पीरियड को हमने पिछली बातचीत में देखा था और राजीव गांधी के कार्यकाल को प्रमुखता से उस पर लंबी बातचीत आपने की, विदेश नीति पर चर्चा करी। 1989 का जो लोकसभा चुनाव है जो बदायूं से आपने जीता, और उस चुनाव से पहले हम कुछ जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने ताऊ देवीलाल जी जैसे अक्खर स्वभाव के राजनेता के साथ सामंजस्य बिठाया और पूरे विपक्षी दलों को गोलबंद करके एक दल का निर्माण कर दिया, जनता दल का। वो किस तरह से कर पाए? एक दौर ऐसा था जिस पीरियड की आप बात कर रहे हो जी, 85 से लेकर के 89 तक का जी। तो चौधरी चरण सिंह जो है वो सर्वमान्य नेता थे सबके। एक दौर ऐसा भी आया कि देवीलाल जी और उनके बीच में काफ़ी तनाव हो गया। उस तनाव के नतीजे में बड़े बड़े नेता किसी झूठी खबर निकाल दी कि वो इंदिरा गांधी से मिले हैं। वो इंडियन एक्सप्रेस में ही छपा था। अरुण शौरी बाद में खंडन भी किया। हाँ, खंडन भी किया और वो लेकिन डैमेज हो गया। चावला थे कोई, उन्होंने छापा था। अच्छा। और उसका बाद में खंडन भी हुआ, लेकिन उसके ऊपर बड़ा हादसा बड़ा हो गया। लोकदल चा और लोकदल का बन गया। हमारा कोई वास्ता नहीं था, हमारा चौधरी साहब के साथ बहुत गहरा और इमोशनल रिश्ता था। वो भी हमको बहुत मानते थे। लेकिन इतने लोग निकाल दिए गए इस रंज में, हम भी उनके साथ चले गए। ये शर्त थी कि किसी कीमत पर भी हमको लोकदल कर्पूरी चलाना है। ये भी हमने कहा कि ऐसा ना हो कि आप जनता दल में वापस चंद्रशेखर वाला था उसके साथ जाना। लेकिन हम दौरे पे थे और ये 2-3-4 महीने बाद चौधरी देवीलाल और कर्पूरी ठाकुर, ये बीजू पट्टनायक, ये सब लोग मिल करके जनता दल में नया घोषणा कर दी, है ना। चौधरी साहब ने निकाला, फिर पार्टी हम लोगों ने बनाई। इसके बाद ये
वहाँ चले गए। ये हमको बहुत, चूँकि हमारा इनके साथ जो करार था कि भाई पार्टी चलाना है, वो टूट गया। और जब ये लोग चले गए तो फिर इसके बाद हमारे मन को काफ़ी चोट लगी। और इन लोगों ने हमको वहाँ कोशिश की एडजस्ट कराने की, लेकिन हमको फिर यूथ का चीफ घोषित कर दिया। जो हम तो यहाँ जनरल सेक्रेटरी थे लोकदल के, तो वो भी हमको फिर ये तय किया कि हमको वापस 14 साल चलना है। और फिर हमने उस मामले में पहले हमने फैसला किया, और दिल्ली में यहाँ ये जो नेहरू केंद्र है इसमें सम्मेलन करके हम फिर 14 साल तक अकेले आ गए। और फिर सिलसिला चला, तो इसके बाद ये कि हम जो लोग गए थे जनता पार्टी में चंद्रशेखर के साथ, तो उसमें चौधरी देवीलाल हमारे बीच में, तो चुनाव आने वाला था, चौधरी देवीलाल हमारे बीच में काफ़ी लंबी चर्चा चल रही थी। आज हमारा रिश्ता भी चौधरी देवीलाल से अच्छा था। हमने उनको कन्विंस किया कि चुनाव नहीं जीतोगे, चौधरी साहब कहने हम लोग लड़ेंगे और आप लड़ोगे तो आप हारोगे। अल्टीमेटली वो तैयार हो गए। फिर हमने चौधरी साहब के साथ उनकी बातचीत कराई। सिलसिला ये हो कि वो वापस आने लगे, और कर्पूरी ठाकुर, कुम्बारा भाई, ये सब जो लोग हैं लोक दल वाले जो लोग थे, वो वापस चौधरी साहब के उसमें आ गए। और उसी बीच में फिर चौधरी साहब का निधन हो गया, मार गया, फिर निधन हो गया। और फिर इसके बाद वो पार्टी जो है पूरी तरह से, उसका वर्किंग प्रेसिडेंट थे बहुगुणा जी, हेमवती नंदन। तो हेमंत बहुगुणा जो उनके अध्यक्ष थे, तो इसमें कर्पूरी ठाकुर थे, मुलायम सिंह जी थे, आपके कुमारा मारी थे, ये सब लोग थे। तो ये सब के सब जो है वो कर्पूरी जी भी हेमवती नंदन के साथ थे, बहुगुणा जी के साथ, कुमाराम जी भी, और आपके नाथुराम मिर्जा, ये सब वापस आ गए थे। लेकिन जो लोकदल था उसमें चौधरी देवलाल हम दोनों साथ थे, और चौधरी साहब का निधन हो गया था। फिर वो लड़ाई चली, और एक ऐसा रास्ता हुआ, हम लोगों ने जो है वो पूरे देश भर का दौरा करना शुरू किया। बिहार हरियाणा का चुनाव हम बड़े पैमाने पर जीत गए। इससे हम लोगों की राजनीति जो है वो मजबूत हो गई। और फिर हम लोगों ने सब जो लोग नहीं आना चाहते थे जनता दल से, तो सबको यहाँ आने का काम किया। और फिर जो लड़ाई है वो फिर बीपी सिंह जी उसमें, उसी बीच में वो फोर्स वाला कांड हो गया। बीपी सिंह जी को है वहाँ से निकाल दिए गए, वो बयान जो देते रहे सब जगह, उनका मंत्रालय बदल दिया गया। हम लोग इधर पूरे देश भर में दोनों चौधरी देवीलाल हम घूमते रहे, और बड़े पैमाने पर, यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा देश भर में मीटिंग हुआ, खास करके उत्तर भारत के हर इलाके में सब जगह गए। और उनके पास एक छोटा जहाज था, उसी से हम लोग घूमते थे। और उसी का जिक्र मैंने बताया कि यानी वो जो प्रकरण मैंने बताया था सेलम वाला, आपके प्रकाश सिंह बादल के पास, ये जो चुनाव है पंजाब का, तो ये है कि लड़ाई चलते चलते तो फिर बहुगुणा जी और चंद्रशेखर जी, हम लोगों ने कोशिश की कि हम सब लोग एक हो जाए, एकता की मुहिम चली। और अजीत सिंह वहाँ अध्यक्ष हो गए थे चंद्रशेखर की पार्टी। तो चंद्रशेखर की पार्टी में मतलब जाट साहब थे, बीजू जनता दल थे, बीजू पटनायक थे, यानी अधिकांश लोग चंद्रशेखर जी को छोड़कर सब चाहते थे कि एक हो। और उसमें काफ़ी हम दोनों जो है वो इस मुहिम को आगे बढ़ाते थे।
उसमें जो है वो इसी मुहिम को चलते 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 तो बहुगुणा जी भी नहीं चाहते थे, तो दोनों ने मुझको बुलाया भी, और चंद्रशेखर जी ने कोशिश की बहुगुणा जी मेरे बीच में मेल हो जाए। एक बार बहुगुणा जी ने भी अलग बुलाया मुझको, जब देवीलाल जी जीत गए तो वो लोग चाहते थे कि बीजेपी छोड़ दो। चौधरी देवीलाल बीमार थे, तो यहाँ बुद्धप्रिय मौर्य रहते थे यहाँ विठल भाई पर, वहाँ बुला करके वो मुझसे बोले कि भाई आप यदि मेरे साथ आ जाए तो मैं पूरा देश जीत लूँगा। और ठक्करपुरी ठाकुर वहाँ थे, इन लोगों की राय थी कि बीजेपी को छोड़ दो, क्योंकि हम लोग गठबंधन बीजेपी से था। लेकिन उनकी बात में सुन ली। फिर मधु जी जो है वो मेरी राय के थे, वो ठीक नहीं बोले चुनाव आप लोग दोनों साथ लड़े, ये काम मत करो। और फिर चौधरी देवीलाल को कोशिश की इन लोगों ने परसों करने के लिए, लेकिन मैं उस पर तैयार नहीं हुआ। तो एक तरह से जो है वो भी कोशिश की उन्होंने, क्योंकि ये उसी पीरियड की बात है जब मैंने राजीव जी के खिलाफ मुहिम चली हुई थी। एक तरफ वीपी सिंह जी वहाँ लड़ाई कर रहे थे, दूसरी तरफ जो है वो हम लोग पूरे देश भर में एक वातावरण बनाने के लिए थे दोनों। सिलसिला चलते 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 एक बार मेरी और चंद्रशेखर जी की तीनों की मीटिंग हुई। चंद्रशेखर जी ने कोशिश की कि हमारे उनके बीच में पेचअप हो जाए, क्योंकि वो वीपी सिंह जी को नहीं चाहते थे। वो सर्वविदित थे जी जी, और बहुगुणा जी भी नहीं चाहते थे। बहुगुणा जी और वो दोनों इलाहाबाद के थे। लेकिन ऐसी परिस्थिति बन गई कि चाहे वो नाथूराम मिर्जा थे, चाहे मुलायम सिंह जी थे, चाहे वो मोरा भाई थे, ठाकुर जी थे, यानी एक तरह से ये धीरे धीरे हो गया कि नहीं, दोनों पार्टी का एका भी होना चाहिए, जनता दल का हम लोग। उसकी हम लोगों ने मीटिंग बुला ली विठल भाई पटेल हाउस में, जो मांगल का हाल है। पहले मुलायम सिंह जी उसमें नहीं आ रहे थे, लेकिन जाज साहब ने परसों करके उनको भी एक तरह से जनता पार्टी और जनता पार्टी और लोकदल, यानी एकता सम्मेलन था वो। तो वो लोकदल का ज़्यादा था और एकता होना चाहिए, इसके लिए बुलाया गया था चौधरी देवीलाल जी को। नतीजा ये हुआ कि मुलायम सिंह जी उसमें आके ज्वाइन कर गए। बाकी फिर ठाकुर जी तो थे ही साथ। और मुझे लगता है उसी पीरियड में कर्पूरी जी की डेथ भी हो गई। वो इस एकता की मुहिम में हमारे साथ हो गए, और ये सफलता हम लोगों को इसलिए मिली। लेकिन वो बीच में उनका यानी जब वो एग्री हो गए, लखनऊ में जाकर के उन्होंने बाकायदा एक मीटिंग जो मुलायम सिंह जी ने बुलाई, उसमें बाकायदा उन्होंने भाषण किया एकता के लिए। हम लोग पॉलिटिकल लाइन थी, और वो जब पटना पहुँचे वहाँ उनका इंतकाल हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग लगे रहे, और फिर जो है वो पार्टी का एका हुआ। उसमें यह हुआ कि जनता पार्टी और लोकदल, तो इसका फिर एक एक का मजबूर बन गया। बहुगुणा जी बीमार हो गए तो बाहर चले गए, और उनका कुछ दिन बाद मतलब इंतकाल उनका भी हो गया। बल्कि पहले हुआ उनका, बहुगुणा जी का। बहुगुणा जी का अब ये याद नहीं है। अच्छा नहीं, सॉरी, हाँ बाद में। जी जी जी, मेरे ख्याल ठाकुर जी के बाद उनका हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी। लेकिन वो देख लेना जी। फिर तय हुआ कि वहाँ हमारी सरकार थी कर्नाटक में जी, तो इसमें हेगड़े वगैरह और सारे लोग भी हम लोग के साथ थे। यानी चंद्रशेखर जी की वहाँ भी एक गोलबंदी जो चंद्रशेखर जी के खिलाफ हो गई थी। यानी अजीत सिंह भी मर्जन के हक में थे, बहुगुणा जी भी नहीं, वो आपके चंद्रशेखर हेगड़े साहब और SR गोगोई मुख्यमंत्री वहाँ थे। ये तय हुआ कि वहाँ कॉन्फ्रेंस मतलब रैली भी होगी, और उसके पहले एका का तो हम सारे लोग जो पटनायक थे उसमें चंद्रशेखर जी थे, वीपी सिंह जी थे, आपके जब तक वीपी सिंह बाहर भाग गए, अरुण नेहरू थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे,
यानी सब अपोजिशन के, जनता पार्टी और लोक दल के सभी नेताओं, मुलायम सिंह जी थे। और वहाँ ये हुआ कि एक मीटिंग हुई, उसमें बीपी सिंह जी को हम लोगों ने अध्यक्ष बना दिया, और पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन चौधरी देवीलाल। आप उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे? और उस समय भी जनरल सेक्रेटरी, यानी पहले ही था जी जी, फिर बाद में उसमें हम उस दल में। जी जी जी, इस तरह से जो है वो जनता दल का निर्माण हुआ। और फिर कई घटनाक्रम हुए। ये हुआ कि उसमें चंद्रशेखर जी जो है वो ना उसको मर्जर को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, वो भी थे उसमें। जी जी, लेकिन उन्होंने कमेंट पे उनने कोशिश वहाँ भी की जी, इस तरह से अध्यक्ष नहीं बनाया जाता, लेकिन बात वो बढ़ गई और बीपी सिंह अध्यक्ष बन गए। और बनने के बाद जो है फिर एक दौर ऐसा भी आया उसके पहले वाला कि जब बीपी सिंह बाहर निकले हैं तो उनको हालत ये थी कि सारे राज्यसभा से और लोकसभा से लोगों ने इस्तीफा दिया, हम लोगों ने। अच्छा अच्छा, तो एक वातावरण वो भी बना। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जी, मैंने अल्टीमेटली 69 में यानी 89 में जी, एक चुनाव हो गए और फिर हम बदायूं से लड़े। तो बदायूं से हम लोग जीत गए। और जीतने के बाद जो है वो एक सिलसिला सब लोग जीत गए जब जी, तो एक फिर से नया चैप्टर जब शुरू हुआ तो कौन प्रधानमंत्री बने। तो एक बात ये थी कि एक घटना और हुई थी कि कर्पूरी जी जो है वो चंद्रशेखर जी की पार्टी से निकल कर हमारे साथ आए थे। और वो उस दिन आए थे जिस दिन इंदिरा जी का जिस दिन उनको गोली लगी थी उस दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने पाई थी। हम वापिस जनता पार्टी छोड़ के वो इसमें आ रहे थे, लोकदल में आ रहे थे। लोकदल में आ रहे थे। क्या हुआ कि चंद्रशेखर जी ने वो वहाँ छोटे साहब थे सत्यनारायण सिन्हा बिहार में अध्यक्ष थे। जी जी, तो उनको इन्हें हटा दिया था, इनका अध्यक्ष बन गया था या खुद बन गए थे ये पता नहीं मुझे। अच्छा अच्छा, तो वो यहाँ जब वापिस आ गए तो मतलब यानी फ्रॉम डे वन जो है वो बीपी सिंह जी की हुकूमत थी, कर्पूरी जी। उसका कारण था कि उनका चंद्रशेखर जी के साथ नहीं बनती रही थी। हम दोनों जो थे वो नॉन कमिटल थे। जी जी, और ख़ास करके मैं और मुलायम सिंह जी वगैरह हम लोगों का जो वो था जमात था, क्योंकि एनकाउंटर हुए थे इसलिए हम लोग नहीं चाहते थे इनको बनाया जाए। लेकिन फिरोज शाह रोड पे मैं रहता था तो ठाकुर जी आए, खाना खाए और चौधरी देवीलाल और वो और हम तीनों खाना खाए। और खाना खाने के बाद कर ठाकुर जी ने कहा कि भाई आप लोगों से मैं कह रहा था कि मुझे यहाँ आप लोगों ने लिया लोकदल में और मैं वहाँ छोटे साहब को हटवा दिए तो चंद्रशेखर जी तो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। और यदि मुझे माफ़ नहीं करेंगे तो आप दोनों माफ़ कर देंगे, आप लोग मुझे छोड़ दोगे जी। तो बोले ये है कोई रास्ता नहीं है हम लोगों को बीपी सिंह को। और इसकी जनता में भी काफ़ी चाक हो गई है, काफ़ी वो हो गया। तो हम लोग एग्री हुए हैं और वो तत्काल हमको लेके चले गए ठाकुर जी कर्पूरी जी को, चौधरी देवीलाल को और मेरे को। यानी वो दिन था कि हम लोगों ने एक तरह से स्वीकार उनको प्रेस नहीं किए, यानी बीपी सिंह जी घर चले गए। अच्छा अच्छा, और फिर उनकी सिंगरिया में मीटिंग थी रखी हुई थी, यानी सिंगरिया में मीटिंग रख दी गई। देवीलाल जी के गांव के पास ही सिंगरिया है, श्री गंगानगर में। और जहाँ तो देवीलाल जी करना था वो मीटिंग का आर्गूमेंट, वहाँ जो है वो चौधरी देवीलाल तो राजनीति में जो कोई चीज़ जम जाए या किसी काम में लग जाए तो वो फिर
उनके पक्के थे। पक्के नहीं थे, वो कोई चीज़ को छुपा नहीं सकते थे। अच्छा, कोई राजनीति उनको समझ आएगी तो वो जरूर जनता के सामने रख देना जी। वो जब सिंगरिया गए तो मैंने कहा था कि भाई अभी घोषणा नहीं करनी, घोषणा वगैरह नहीं करना, आप लोग सबको समझा लेंगे तब देखेंगे। जी जी लेकिन वो तो जा कर के वहाँ प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिए जी। वो रहेंगे, बाकी कोई नहीं किया, उन्होंने कर दिया था। यानी इस तरह से हम लोग चौधरी वीपी सिंह जी को एक तरह से उनका अपोजिशन में स्वीकारता जो है वैसे धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई। और लोकदल जो है बड़ी पार्टी थी। नतीजा हुआ कि फिर इसके बाद चुनाव हुआ 89 में जी। और 89 के चुनाव के बाद फिर जब लोग जीत गए हम लोग, अब वो 160 के आसपास 160 या 161 MP थे जी, और सिर्फ जनता दल से 143 143, तो हम लोगों का ज़्यादा संख्या जी थी। जी जी। DMK, TDP, असम गण परिषद ये सब भी फ्रंट में थे। अच्छा। अच्छा। अब वहाँ सिलसिला शुरू हो गया तो बीजू दादा के कमरे में मीटिंग चंद्रशेखर जी ने करवा ली। उसमें चंद्रशेखर जी थे और क्या ना, ये उड़ीसा भवन की मीटिंग है। उड़ीसा भवन, अच्छा अच्छा जी। उड़ीसा भवन में मीटिंग हो रही थी और वहाँ ये तय हो गया कि चौधरी देवीलाल को, यानी एक दिन 2 दिन पहले चौधरी देवीलाल मेरे पास गया और उन्होंने कहा कि भाई लोगों की राय है कि मुझे बनना चाहिए जी। तो मैंने उनको समझाया कि भाई मैंने तो आपसे कहा था कि आप घोषित तो आपने किया सिंगरिया में, तो मुझसे वो है ना एक अजीब अंदाज था, तो मुझसे नाराज भी, क्या बात करते हो और तुम मतलब है ना ठीक बात नहीं है। तो मैं उनको कहा कि देखो उस समय MP मेरे पास ही जाता था जी जी। अगर देखो चल जाओ, आपने घोषित किया मैंने, मगर वो तो उनको बेकार किया था चंद्रशेखर जी और ओम प्रकाश चौटाला ये सब लोग जो है जी। जो बीजू पट्टनायक तो पावर पॉलिटिशियन थे जी जी, जिधर 15 उन्हें पंचायत में बैठ गए जी जी। वहाँ तय हो गया कि ये बनेंगे। ये आपसे मिलने के बाद की बात है। वहाँ खबर नहीं, ये खबर मुझको दी भगते आया मुलायम सिंह जी। अच्छा अच्छा। और बोले इस तरह हो रहा, उन्हें कहीं खबर मिल गई। अब मुझे याद नहीं आता मगर ये वहाँ मीटिंग थी जी। तो जैसे ही मुझे ये बताया तो वो हमने कहा चलो बच्चे जी। सब लोगों को नहीं बुलाया दोनों, हम वहाँ मीटिंग में शिरकत चल रही थी उसमें गए, मीटिंग तय होकर नीचे उतर रहे थे। अच्छा। तो मैं तो चौधरी देवीलाल जब चलने लगे उनकी गाड़ी में बैठा, मैं रास्ते उनको कहा कि ठीक नहीं है, मेरी इज्जत कैसे बची। जी जी। तो हमने कहा कि पहले आपको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, आप वीपी सिंह को घोषित कर दें जी। तो वो बहुत सरल आदमी थे जी जी। वो इस मामले को यानी बीच में मैंने चेंज किया है जी जी, उस रास्ते में जी। और फिर ये हुआ अजीब तरह का मामला हुआ। पहले चौधरी देवीलाल का सिलेक्शन करवाया हमने संसदीय दल के नेता, और उसके बाद वो पगड़ी वीपी सिंह को दे दी, पगड़ी दे दी जी। इस तरह वो हो गया। अच्छा सर, ये मीडिया ने बाहर घोषणा भी कर दी कि देवीलाल जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, है ना, उनका चुनाव उनका हुआ और फिर चंद्रशेखर जी खड़े होकर बोले कि मैं इस तरह का समर्थन नहीं करता। हाँ, समर्थन नहीं करता, इस तरह कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता है। खड़े होकर अकेले वो थे जी जी। लेकिन बाकी किसी ने अपोज नहीं किया। और इस तरह से वो है जी। वो ये तो बहुत दिलचस्प और उस वक्त की बड़ी खबर हो रही होगी कि ये नाटकीय तरीके से। हाँ, मगर वो अंतरंग तौर पर किसी को कोई आज तक जो है वो पहली बार बता रहा हूँ जी जी जी। या बातचीत के दौरान किसी और को बताया होगा जी जी। और मीडिया तो जो है उसका जो कैरेक्टर है जी, तो वो तो हम लोगों को कभी भी किसी बात के लिए भी वो श्रेय देना तो सर चौधरी जो देवीलाल थे उनको सब
पहले प्रपोज किया और संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, संसदीय दल के नेता बनाया, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर बनेंगे। उन्होंने चंद्रशेखर कहा कि भाई मैं अपनी पकड़ी चंद्रशेखर जी को नहीं वीपी सिंह जी को, और चंद्रशेखर जी ने उसका अकेला एक आदमी थे जो खड़े होकर पोस्ट किया। ये ठीक चुनाव नहीं। उसके बाद क्या वो हॉल से निकल भी गए चंद्रशेखर? अब ये मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने अकेले विरोध किया और वो अकेले तनहा थे, कोई साथ उनका नहीं दिया। यानी उनके भी 2-4 आदमी थे, वो भी नहीं बोल पाए। इस तरह से वो वातावरण था। तो इस तरह से ये तो हुआ कि 8वें प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी हो गए। उस दौर में ठीक ये दिसंबर में प्रधानमंत्री होते हैं और फिर मार्च में बिहार विधानसभा का चुनाव होता है और उसमें वहाँ एक जनता दल की सरकार बन जाती है। वह उसमें भी हमने कहीं पढ़ा कि वहाँ भी बहुत नाटकीय तरीके से नेता का चुनाव हुआ और बहुत कम वोटों से लालू प्रसाद रामसुंदर दास नहीं, जब सरकार बन गई जी तो फिर ये है कि जो सिंह जी के साथ जन मोर्चा के जो लोग आए थे तो जन मोर्चा के लोगों को यानी जिस तरह का उनकी संख्या कम थी और जो जनता दल था, लोकदल जो था हमारा वाला, उसमें जो है वो हम लोगों के शेयर को बहुत और मिनिस्ट्री भी बहुत जो बांटवारा हुआ वो असंतुलित। तो मैंने एक तो होम मिनिस्टर बन गए मुफ्ती मोहम्मद, नहीं मुफ्ती मोहम्मद, और कॉमर्स मिनिस्टर और आपके अजीत सिंह इंडस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्टर और इंडस्ट्री भी ये याद नहीं, लेकिन ये टूरिज्म, अच्छा, वो अरुण नेहरू बन गए। और इसी तरह से आरिफ मोहम्मद खान को भी काफ़ी तवज्जो दी और उनके पास भी अच्छे सिविल एविएशन था और तो मिनिस्ट्री थी। चौधरी देवीलाल जी को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया और हमको मतलब है ना टेक्सटाइल मिनिस्टर, फूड और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, है ना, एक तरह से जो हमको शेयर मिलना चाहिए था हमारी पार्टी को वो नहीं मिला। और रेल मंत्रालय भी जॉर्ज साहब को दे दिया था शायद। रेल मंत्रालय शायद मधु जी को दिया था, नहीं मधु जी फाइनेंस मिनिस्टर, जी और जॉर्ज साहब जो है वो रेल मिनिस्टर थे। यानी एक तरह से जो लोकदल के जनाधार के जो लोग थे उनको जो है वो चौधरी देवीलाल हो चाहे हम लोग वो है ना, जो सरकार में जो मिनिस्ट्रियों की चमक होती है वो ना लेकर हम लोग इस तरह और कम संख्या में लोग कम में मिनिस्टर बने। रामविलास पासवान को लेबर दिया, मतलब सबको उसी तरह से लोकदल की पृष्ठभूमि वाले लोगों को जैसे तैसे विभाग बांट दिए गए, है ना। एक तरह से जो असली सरकार जो होती है वो वही लोग चला रहे हैं। जन मोर्चा के लोगों ने अपने हाथ में ले लिया। कितनी देर से बंद है? नहीं सर, वो हो रहा सर, अब तक का हो गया कुछ बंद नहीं होता, मैं देखते रहता हूँ। एक्चुअली सर 30 मिनट्स के बाद ना ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। वह पीरियड था सर जब आप पहली बार मिनिस्टर बने और मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी जो अंडे बस्ते में थी कितने दिनों से, वो तो उसके अलग है। जी उसके पहले जी कोशिश ये हुई कि जनता दल के लोकदल वाले लोग चाहते थे कि अब पार्टी का प्रेसिडेंट बन जाए। अच्छा
लेकिन वो जो सिस्टम है उसने अपने तरीके से ऑपरेट किया। और SR वो में जिनका कहीं वो नहीं था जिक्र, वो उनको अध्यक्ष बना दिया बना दिया। और चौधरी देवीलाल जो है वो उनको भी सहमत करा दिया। अच्छा। अब हमारा और चौधरी देवीलाल जी के बीच में इस पर तफरका ना हो, जी जी तो हमको हमारे लोगों को हमने कहा कि भाई छोड़ो इसको, क्या करना है। जी जी इसी बीच में जो है वहाँ जीत गए हम लोग। पहले यहाँ उत्तर प्रदेश जीते। जी तो उत्तर प्रदेश में जन मोर्चा के लोग जो है वो बहुत प्रयास किए, हमारे पास कई बार आए। जी जी उनकी इच्छा थी कि भाई है ना मुलायम सिंह जी को छोड़ करके है ना, उनके बहुत वो थे कि नहीं ये ठीक नहीं है। और एक तरह से उनकी सारा का सारा जो अरुण नेहरू थे और आरिफ मोहम्मद थे, दोनों की योजना ये थी कि भाई है ना किसी तरह मुलायम सिंह न बने। जी जी उनकी स्कीम में ये था कि यानी चाहे कोई दूसरा बन जाए, इसमें उनने कोशिश हमको भी साथ देने की। जी और जन मोर्चा जो है वो वहाँ मुलायम सिंह जी के खिलाफ लगा और दिया। उन्होंने अजीत सिंह जी को कैंडिडेट बना दिया। जी बीच में उन्होंने मुंह छूने के लिए कहा कि आप ही बनिए, तो मैंने कहा मैंने कभी सोचा नहीं जी थी। जी जी अरुण नेहरू मुझसे बोले, खाना वाना खिलाया, बोले कि आप बने तो ज़्यादा, यानी वो बनाने की इच्छा नहीं थी। जी जी हमारे मुलायम सिंह में डिस्प्यूट कराने के लिए हो इस जाए। तरह का। जी तो उन्हें मालूम था कि हम तो कहीं इंडिया देश की राजनीति करते, कभी इधर जाएंगे नहीं। सूबे की राजनीति में जाएंगे नहीं। मुलायम सिंह जी को बनना चाहिए, हमारी राय जो है वो सबको जगह पसंद है। जी और धीरे धीरे ये हुआ कि उनको कैंडिडेट बना दिया गया किसी, उनको अजय सिंह जी को। वो जो उनकी स्कीम थी, वो नहीं चाहते थे कि मुलायम सिंह जी वहाँ मुख्यमंत्री बने। ये क्या चुनाव से पहले प्रोजेक्ट कर दिया था अजीत सिंह को या ना चुनाव के बाद? चुनाव के बाद नतीजे के बाद। अच्छा चुनाव के बाद अच्छा की बात है। जब जी। जीत गए हम लोग, जी जी और अधिकांश MLA तो हम लोगों के थे। जी हाँ फिर मैं भी जाने वाला था, जब हो गए तो जन मोर्चा के लोग जो है वो, तो फिर मैं VP सिंह जी से बात की जी कि यदि ये होगा तो फिर सरकार यहाँ नहीं चल पाएगी। जी तो फिर VP सिंह जी ने होशियार, मतलब यानी उन्होंने एक रास्ता। ठीक रास्ता पकड़ा कि उनने अपने लोगों को डिवीजन करा दिया। यानी आधे आधे जन मोर्चा के लोग, आधे संख्या तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक संख्या, एक हिस्सा हमारे साथ हो आ गया। और फिर मैं रहेगा और मुलायम सिंह जी ने कहा भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं आ नहीं पाऊँगा आपको चलो। और उस समय मेरे पास भी 13-14 MP MLA थे जी जी आपके UP में। जी उन सबको मैंने कहा मुलायम सिंह जी के साथ सपोर्ट करना, और वो किसी तरह से जीत गए, बहुत कम मार्जिन से जीत गए। और इसके बाद फिर बिहार का चुनाव हो गया, वहाँ जीत गए। वहाँ भी MLA की संख्या हमारे पास ज़्यादा, मेरे पास ज़्यादा। जी जी और यहाँ लालू जी और नीतीश को, चूँकि ठाकुर जी के बाद दोनों को मंत्री बनाने में जी जी हमको काफ़ी प्रयास करना पड़ा। 89 में। 89 मैंने जो लोकदल के लोग, उनमें से 2 लोग ये और लिए गए थे, जी जी लेकिन इनको स्टेट मिनिस्टर जी और बहुत परसुएशन के बाद इनको बनाया, हमको दबाव डालना पड़ा, नीतीश जी को। नीतीश को और इनको लालू जी को। लालू जी को तो आसान जो, नीतीश जी को नहीं बनाना चाहते। अच्छा अच्छा मगर हमने कहा कि हमारा जो सोशल वो है, तो नीतीश जी नहीं बनेंगे तो वो तो बहुत गलत मैसेज जाता जी है। जी जी तो वो दोनों को बनाया गया। तो लालू जी को मिनिस्टर बनाया गया था स्टेट? हाँ, स्टेट मिनिस्टर यहाँ है केंद्र में। केंद्र में। अच्छा ये जानकारी। और ये मुश्किल हो गई थी कि पहले उनको लीडर बना दिया गया था बिहार में। तो वो लीडर उनको जब यहाँ आ गए तो हमको अनुप्राग यादव को बनाना पड़ा लीडर अपोजिशन। जी जी और फिर जो है वो चुनाव जब जीत गया तो फिर ये है कि सब जगह चला। और हम सोचते थे कि भाई यानी यहाँ ठाकुर जी के बाद हमारे आसपास जितने लोग थे उन सब लोगों का मशवरा था कि भाई आप ठाकुर जी के बाद यानी यहाँ पॉपुलेशन यादवों की बहुत ज़्यादा, इसको बनना चाहिए लालू जी को या किसी को बनाइए, आपको जो चाहे वो जिसको जी 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 जी
मैं उसकी एक्सरसाइज भी करते रहा। पहले तो लीडर बनाने में एक्सरसाइज हुई, उसमें भगोड़ा ने अनुपलाल बाबू खड़ा कर दिया ठाकुर जी के पास। अच्छा। तो वो एक अलग किस्सा बड़ा, उसमें जो है बड़ी मुश्किल से वहाँ बड़ी मेजॉरिटी से जी किसी तरह से इसको लालू यादव को ये बनाया गया। लीडर बनाया गया। फिर इसको यहाँ जब बना दिया तो अनुपलाल बन गए लीडर जी। तो वो मीटिंग में भी ले आते थे मुलायम सिंह जी अच्छा अच्छा। या दूसरे लोग। अब यहाँ जब मुलायम सिंह जी बन गए जी और बीपी सिंह जी चाहते थे कि वहाँ रामसुंदर लाल बने, बिहार। और वहाँ पहली बार भारत के इतिहास में जो ऑब्जर्वर हैं वो चिमन भाई पटेल, आपके मुलायम सिंह जी, शिव राम पूजन पटेल था ये इलाहाबाद का, अच्छा। आपके जॉर्ज फर्नांडिस, सुरेंद्र मोहन, जी अजीत सिंह, जी। यानी इतने ऑब्जर्वर वहाँ पहुँचाए गए और सबके सब खिलाफ। मुलायम सिंह जी के नहीं, लालू जी। लालू, अच्छा बिहार में। लालू मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हो गए, मुलायम सिंह भी खिलाफ थे। अच्छा अच्छा, उस वक्त भी। और वो जो मुलायम सिंह जी काफ़ी लोग बुला बुला समझा रहे थे जी जी कि कोई जी जी। तो वहाँ एक चुनाव हो गया, जी लेकिन ये सब ऑब्जर्वर ने बीपी सिंह जी चाहते थे कि रामसुंदर दास जन मोर्चा के लोग, जी यानी वो हमारी ताकत जो बढ़ रही थी उसको वो कहीं ना कहीं ब्रेक करना देना चाहिए। चाहते थे। उसमें एक ऐसी स्टेज भी आई कि चौधरी देवीलाल भी यानी बीपी सिंह जी की राय से सहमत होते हुए दिख रहे थे। हाँ, यानी ऊपर नहीं आया वो, जी, लेकिन भीतर से वो, क्योंकि चिमन भाई पटेल जब गुजरात। कंपेन में गुजरात वाला जब गया तो वो बनवाया हमने था, जी जी। लेकिन वो डिफेक्ट करके बीपी सिंह जी के साथ हो गया। अच्छा अच्छा। और फिर वो एक तरह से जो है कि वहाँ, क्योंकि एक बार बीच में चौधरी देवीलाल जो है वो इनके बारे में मुझसे बात की कि भाई यानी इनकी जगह कोई दूसरा ठीक नहीं, वो रहेगा रहेगा। मैंने कहा नहीं, तुम्हें कौन ने बताया, आपको किसने क्या है? तो फिर वो बात मर रहेगी जी। यानी वहाँ कोई भी एक ऑब्जर्वर हम भी थे। अच्छा, बिहार में। और ये यहाँ दिल्ली की सारी जो राजनीति है उसमें ये हुआ कि भाई ये किसी की बात लालू यादव के सभी खिलाफ थे। अच्छा अच्छा। जितने ऑब्जर्वर थे सबको बुला बुला कह रहे थे, यानी वो गवर्नर भी बैठ कर कंपेन कर रहा हो, यूनुस सलीम। सलीम जी। और वो मतलब कांग्रेस के लोगों से मिलकर के सरकार बन जाए इस बात के प्रयास में। और वो अजीत सिंह और वो दोनों बात कर रहे हैं तो मैंने उनको खुद कान से सुन लिया। जी जी। फिर मैंने खबर दिए भेजा इनको कि भाई किसी कीमत पर लड़ना है, कोई कंप्रोमाइज, नो कंप्रोमाइज। अच्छा, ये सब हो रहा था तो आप बिहार में ही थे? यार भाई पटना में। अच्छा। हम सारे ऑब्जर्वर बैठे हुए थे आपके गवर्नर हाउस। अच्छा अच्छा। जी। और ये है कि कोशिश हुई कि नहीं आम सहमति से बन जाए ये वो, तो मैंने कहा मैंने वो सहमति आम सहमति वाले में मैंने नथिंग डू। मुलायम सिंह जी बुला बुला के लोगों को कोशिश कर रहे थे कि अच्छा, मुलायम सिंह जी भी पटना में ही थे ऑब्जर्वर थे। अच्छा, ऑब्जर्वर वो भी था। जी जी जी। आपका चिमन भाई पटेल भी थे, अच्छा अच्छा। अजय सिंह भी थे, जी यहाँ सबके सब ये खिलाफ थे। जी। फिर वहाँ चुनाव हुआ, लेकिन मेरी चंद्रशेखर जी से कभी बात नहीं हुई। अच्छा अच्छा। लेकिन वो चंद्रशेखर जी अपने आप ही जी। वो उन्होंने रघुनाथ झा को खड़ा कर खड़ा किया और रामसुंदर दास हम लोग खड़े हुए। वो ट्रायंगुलर फाइट हो गया जी। और जब चुनाव हो रहा था तो जॉर्ज फर्नांडिस उनको बाहर निकल गए। किनको? रघुनाथ रघुनाथ झा। अच्छा अच्छा। यानी जब मीटिंग हो रही तब भी उसके बीच में लेके चले गए, यानी वो भी बहुत खिलाफ थे। किनके? लालू जी? लालू जी थे, अच्छा। वो भी एज ए ऑब्जर्वर थे। जी जी। मैं उनका नाम भूल गया था, मगर वो
रघुनाथ झा नहीं बैठा। अच्छा ट्रायंगुलर उसमें यानी 4-5 वोटों से 4-5 अच्छा लालू जी बने। तो 4-5 दिन तो उनकी होती नहीं हुई, हाँ अच्छा सर काल तिगड़म चलते रहा। ये जो जॉर्ज साहब लेके जा रहे थे रघुनाथ झा को वो इसलिए बिठाना चाह रहे थे ताकि रामसुंदर दास को फायदा हो जाए। और क्या, अच्छा यही था। जी जी वो अकेले जॉर्ज साहब अकेले नहीं थे, मैंने पूरी वो लॉबी लगी पूरा दिल्ली की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो चाहता था कि जी और वो 3-4 दिन तक होती भी नहीं। जी फिर मुझे थ्रेट करना पड़ा कि भाई मैं घेर लूँगा पूरा जी आपका हाउस जी और जब वो कह रहा था अजय सिंह से बात कर रहा था और जब कह रहा था कांग्रेस के साथ मेरी बात हो गई तो मैंने यूनिस सर को बहुत ठासा जी जी कि आप यहाँ बैठ के ये काम कर रहे हैं। जी तो ये दौर था वो, जी तो उसमें बड़ी कठिनाई से और फिर उतने दिला रहे थे। वो क्या दिल्ली भी आ गए यूनुस सलीम पटना से नहीं आए नहीं, वहीं से खेल कर रहे थे। वहीं से खेल कर रहे थे वो, मतलब यहाँ का था वो, जी जी यहाँ के लोगों की इच्छा के विरुद्ध वो काम हो गया। तो मुलायम सिंह वाला तो जी मैं किसी तरह निपटा गया वो निपट गया। जी वो वीपी सिंह जी के इच्छा के विरुद्ध उनका विवेक जाग गया अच्छा या उन्हें मालूम था कि उसके बाद गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो वहाँ ये परिस्थिति थी कि ठाकुर जी चले गए थे जी और लीडरशिप जो है पहले से ही यानी एज ए लीडर अपोजिशन जो है उसको लालू जो बनाया हुआ था, जी जी यानी आम राय बनी भाई इनको आगे बनाना। लेकिन उनके हक में देश में कोई था ही नहीं, खास करके जनता दल जो था। जी जी तो सर अभी आपने कहा कि लालू जी को ओथ नहीं दिला रहे थे, तो सर गवर्नर की तरफ से क्या कहा जा रहा था उस समय? वो तो बात है ना कि टालम टॉट कर रहा था। अच्छा लीडर ऑफ मतलब है ना, विधायक दल के नेता चुने जा चुके थे वो। हाँ है ना, मतलब उनकी इच्छा नहीं थी कि ये क्योंकि वो जो ट्रायंगुलर चुनाव हुआ था तो इस विधि में भी थे कि फिर से चुनाव होना चाहिए, ट्रायंगुलर हुआ है, तो फिर से कई चुनाव तरह की अफवाहें बना रहे थे ना वो। लेकिन जब हम फुट डाउन कर दिए जी जी तो फिर वो सुधारना पड़े, जी क्योंकि यहाँ भी हमारी बहुत ताकत थी, यानी अकेले एमपी मेरे पास भी बहुत थे। जी जी तो अब वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन फिर उनकी वोट हुई, जी लेकिन उनकी वोट कराने के लिए मुझे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी जद्दोजहद करना पड़ा, जी बनाने के लिए भी। जी यानी भारत के इतिहास में इतने ऑब्जर्वर कभी गए नहीं। जी मुलायम सिंह जी मुलायम सिंह, अजीत लक्ष्मण सिंह, सिंह, अजीत सिंह, जॉर्ज राम पूजन पटेल, जी जॉर्ज, सुरेंद्र मोहन, जी जी मामूली यानी वीपी सिंह क्या तर्क दे रहे थे कि चूंकि यहाँ उत्तर प्रदेश वो में सामने नहीं आए, अच्छा अच्छा कोई सामने नहीं आया, अंडर द टेबल सब चल रहा है। खेल चल रहा था। मगर चूंकि हमारे हाथ में ताकत थी तो वो सब चलना मुश्किल हो गया। जी है ना, जन समर्थन जो है, जनता की ताकत जो है वो इस काम को कराई। जी जी तो सर क्या हम लोग इस पर बात करें कि मैंने आप बंद करो। कल जी